हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक दफ़ा पकाएंगे, बार बार खाएंगे, बार बार पकाएंगे, बार बार खाएंगे, ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, पूरी वॉच करिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। अच्छा, मैंने ले लिया बीफ और ले लिए चावल। ठीक है, चावल मैंने ले लिए हैं 1 किलो। 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा चावल है और बीफ जो है वो मेरे पास 1 किलो है। ठीक है, और मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया। थोड़ा फ़ैट भी है इसके अंदर, और अगर पुलाव के गोश्त में अगर फ़ैट ना हो तो फिर पुलाव के गोश्त का मज़ा ही नहीं आता कि पुलाव हमने खाया है। अच्छा, ये फिर मैं अगेन आपको बताऊंगी, ये वही फ्राई प्याज है जो मैंने आपको रेसिपी बताई है प्याज फ्राई करने की। मैं अभी तक वही यूज़ कर रही हूँ, अभी तक मेरी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, तो एक पाव से ज़्यादा मैंने ले लिया दही, सब्ज़ इलायची ले लिए, नमक हस्बे ज़रूरत, सौंफ ले लिया मैंने, और इसके अंदर ले लिया बादियान के फूल, लौंग ले लिए, साबुत धनिया ले लिया है, दालचीनी ले लिए मैंने, काला ज़ीरा ले लिया, और शायद मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी लिया है। शायद सफ़ेद ज़ीरा नहीं लिया मैंने, काला ज़ीरा लिया है। और इसमें मैं डालूँगी काली मिर्चें, चंद अदद काली मिर्चें आप डाल सकते हैं, 10 से 15 जो उसके दाने होते हैं काली मिर्चों के, वो, तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, और इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये यखनी पुलाव के लिए इनफ है, सही है। और इतना मज़ेदार आपका यखनी पुलाव घर में रेडी होगा ना, मैं बता नहीं सकती। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसको हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया, ज़्यादा गर्म नहीं किया, क्योंकि जब हम इसके अंदर 1 बाय 1 करके खड़े मसाले डाल रही हूँ, गरम मसाला डाल रही हूँ, तो एकदम से कड़कड़ा के जल ना जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको हल्का हल्का सा ऑयल को गरम कर लिया था। गरम करने के बाद इसके अंदर सारे मैंने मसाले जो गरम मसाले हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे इसी ऑयल के अंदर, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो जब तक ऑयल के अंदर नहीं निकलेगा तो आपको पुलाव का खाने का मज़ा नहीं आएगा। जब तक इसका मसालों का जो फ्लेवर है वो ऑयल में आएगा ना, तो जब भी आपको पुलाव खाने का मज़ा आएगा, इसका जो फ्लेवर होगा तो। अच्छा, ये जो चिकन चिकन कह रही हूँ, बीफ जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से हम बुनाई करेंगे गोश्त की। जितना भी गोश्त का बीफ का कच्चापन है ना, वो निकल जाए और इसमें एक सौंधा बना सा आ जाए। जो हमने गरम मसाले डाले हुए उसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हम इसके अंदर डालेंगे उसका भी जो कच्चापन है वो निकल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद फिर हमने इसका आगे प्रोसेस को स्टार्ट करना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, इजी मेथड से मैं आपको हर रेसिपी इजी मेथड से बताती हूँ, बिल्कुल इजी करके बताती हूँ कि आप घर में बिल्कुल परेशान नहीं हुई, ये वाला मसाला नहीं है तो रेसिपी कैसे बनाएं, ये वाला मसाला नहीं है तो रेसिपी कैसे बनाएं। क्योंकि मेरी जो रेसिपियाँ होती है ना, वो ऐसे मसालों से मैं बनाती हूँ जो घर में आपके हर वक्त अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भून लिया है। भूनने के बाद, अच्छा, पहले के दौर में होता था मलमल के कपड़े में पोटली बनाते थे, उसके अंदर सौंफ और ये धनिया डाल के तो उसको पतीली के अंदर छोड़ देते। अब ये बड़ा अच्छा सा गैजेट आया है एक के ना, आप इसके अंदर डाल दें जो भी आपको जोश देना है, तो इस तरीके से आप बंद करके पुलाव के अंदर डाल दें, या अदरक वाली चाय बनाते हैं उसके अंदर डाल दें, या और कावे बनाते उसके अंदर डाल दें, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। और उसके अंदर कोई भी ये सौंफ और धनिया वगैरह होता है ना, वो मुँह में नहीं आता और ये इजीली निकल जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। वो जो मैंने आपको गैजेट बताया वो मैं बाद में इसके अंदर डालूँगी। जब हम इसको भूनने के बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे ना, फिर मैं इसके अंदर वो डाल दूँगी। और जब ये यखनी बनती रहेगी और उसका जो फ्लेवर है सौंफ का और धनिए का वो इसके अंदर आता रहेगा। ठीक है, आपने इसके अंदर दही ऐड कर देना। उसके बाद प्याज जो हमने फ्राई प्याज सारी नहीं डालनी, थोड़ी सी हमने गार्निशिंग के लिए भी रखनी है, तो इसलिए हमने इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत आपने यूज़ करना है। आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या कम खाना पसंद करते हैं, उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना नमक रखिएगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। इतना भूनना है कि हमने जो दही है वो भी मेल्ट हो जाए। अच्छा, मेरा जो दही है वो फ्रीज़ वाला है, फ्रीज़ हुआ हुआ है। अगर आपका दही फ्रिज के अंदर रखते हैं और ख़राब हो जाता है तो आप दही को फ्रीज़र के अंदर रखें, बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और इसका टेस्ट भी नहीं ख़राब होता। और मैं तो यही यूज़ करती हूँ, फ्रीज़र के अंदर घर में दही जमा के फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ और वही यूज़ करती रहती हूँ। अच्छा, आपने अगर मेरी दही जमाने की रेसिपी नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ऊपर आई बटन में भी लगा दूँगी, तो आप वो मेरी दही जमाने की रेसिपी देख सकते हैं आराम से कि घर में किस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सा आप दही जमा सकते हैं। अच्छा, हमारी यखनी रेडी हो गई है। यखनी रेडी होने के बाद अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे।
अच्छा, ये जो मेरा गैजेट है मैं आपके सामने डालना भूल गई थी, बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया था। ये अच्छी तरीके से यखनी जोश हो गई है, गोश्त गल गया, तो हमने ये निकाल लेना है इसके अंदर से। फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए फिर पकाने के बाद इसको रख देना है साइड में। अब हमने बासमती चावल ले लिए थे, मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे इसको धो के। मैं आप 20 से 25 मिनट के लिए तो इसको ज़रूर भिगोएं चावल को, क्योंकि जितना चावल भिगेगा उतना ही बड़ा बड़ा चावल ये बनता है। अच्छा, ये मेरे पास बासमती चावल है, सेला चावल नहीं है। आप अगर सेला चावल लेते हैं तो उसे 1.5 से 2 घंटे के लिए आप पहले भिगा दें, फिर आप यूज़ करें। अच्छा, इसके अंदर मैं हरी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसको हरी मिर्ची को पीस के इसको पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, तो वो स्पाइसी पुलाव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने हरी मिर्च इसके अंदर डाल देनी है, थोड़ा सा तेज़ पत्ता अगैन डाल देना है, और सारे जो चावल आपने भिगो के रखे थे वो इसके अंदर डाल के आपने इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। अच्छा, पानी मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, उसी पानी में जिस पानी में मैंने यखनी का पानी इतना रखा था कि जब मैं चावल डालूँ तो वो उसी के अंदर बन जाए, मुझे और पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चावल को हल्के हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि मेरे चावल भीगे हुए टूट ना जाए, तो इसलिए हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। जैसे ही इसके अंदर जोश आ जाए फिर इसको हम लोग लो फ्लेम पे करके दम की आँच जो होती है ना, आधे इंच वाली जो आँच होती है ना, उसके ऊपर पकाएंगे। मज़ेदार सा मेरा बीफ पुलाव रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। और ये मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। इसका बीफ भी गल गया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में।